नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा। आज दिव्यांगजनों के लिए और एक उपयुक्त वीडियो लेके हम मिल रहे हैं। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ दिव्यांग जो जर्नी करते हैं वो एसटी महामंडल से करता है। बहुत से गिने चुने दिव्यांगजनों के पास 4 व्हीलर है, कार है, खुद का व्हीकल है। और ये जो 4 व्हीलर डिसेबल व्हीकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिव्यांगजनों को फायदा देने की कोशिश की है। वो फायदे में फिर जीएसटी का फायदा होगा, रोड टैक्स का फायदा होगा और टोल प्लाजा का एग्जेम्पशन भी होगा। ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसेबल का हित देखते हुए आगे चल रहा है। लेकिन एग्जेम्प्टेड फास्टैग की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं डिले होता है, देरी होती है। हाँ जी दोस्तों, मैं एग्जेम्प्टेड फास्टैग के विषय में बात करना चाहता हूं। एग्जेम्प्टेड फास्टैग का प्रोसेस, उसके लिए पर्टिकुलर सर्कुलर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाले हैं। 2019 का एक सर्कुलर है, 2021 का एक सर्कुलर है। उसके बाद अपने इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए डिसेबल लोगों के लिए जो भी व्हीकल्स है उनको दिव्यांगजन ओनरशिप बनाने के लिए 2023 में एक सर्कुलर निकाला। और वो सर्कुलर बहुत से दिव्यांगजनों के लिए फायदे का रहा। उस सर्कुलर को भी अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो आरटीओज एआरटीओज होते हैं उनको बहुत टाइम लगा। डिसेबल को ही जाके वो सर्कुलर उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ा। ठीक है, लेकिन आज वो प्रोसेस चलने लगा है और आज बहुत से दिव्यांगजनों को उसका बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि दोज बेनिफिट्स विच आर सपोज टू बी फॉर द अडॉप्टेड व्हीकल एंड इन दैट सर्कुलर इट इज मेंशन्ड दोज बेनिफिट्स आर टू बी गिवन to the persons whose vehicle or to the vehicle which is having दिव्यांगजन ओनरशिप। ये सब होते हुए भी हम जब हमारा व्हीकल लेते हैं, नया या पुराना जो भी कुछ होगा, हमें टोल प्लाजा पे टोल टैक्स नहीं लगता है डिसेबल व्हीकल को। एग्जेम्प्टेड फास्टैग के लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाके वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का हूं तो मेरा एप्लीकेशन जाएगा मुंबई ऑफिस। इन द सेम सेंस जो भी स्टेट है उसके रीजनल ऑफिस को एप्लीकेशन जाएगा। रीजनल ऑफिस को अगर कुछ क्यूरीज मिलते हैं तो वो स्क्रूटिनाइज में रिजेक्टेड करेगा या फिर अप्रूव करेगा। रीजनल ऑफिस में जब भी हमारा एग्जेम्प्टेड फास्टैग का एप्लीकेशन अप्रूव होता है, वो एप्लीकेशन जाता है सेंट्रल ऑफिस को और सेंट्रल ऑफिस से फिर वो अप्रूव होता है। उसके बाद हमारा एग्जेम्प्टेड फास्टैग का प्रोसेस बनता है। इतना अच्छा स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन आज दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जो सेंट्रल ऑफिस है सीओ, वहां पे एग्जेम्प्टेड फास्टैग अप्रूव होने के लिए महीनों लग जाते हैं, जबकि रीजनल ऑफिस 10-15 दिन में रीजनल ऑफिस उसका काम करता है, अप्रूव करता है और वो एप्लीकेशन आरओ सेंट्रल ऑफिस को जाता है। वहां पे अप्रूव को होने के लिए अगर महीनों लगेंगे तो फिर वो दिव्यांगजन क्या करे। विदाउट फास्टैग उसको जाना है क्योंकि वो उसका राइट है। विदाउट टोल पे उसको टोल पास करना है, वो उसका राइट है। हमने नहीं बोला है हमारा राइट है, आप ही लोगों ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर ने वो हमें राइट दिया है। जब तक राइट नहीं था हम कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन ये हो गया कि महीनों लगते हैं एग्जेम्प्टेड फास्टैग मिलने को। दूसरी दुख की बात है, टोल प्लाजा पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, वहां के मैनेजर्स होते हैं, उनको भी ये सब पता नहीं है कि द व्हीकल्स विच आर ओन्ड बाय डिसेबल हैविंग वैलिड आईडी एंड नोटेड ओवर द आरसी द नेम ऑफ द डिसेबल, तो वो व्हीकल विदाउट फास्टैग भी पास हो सकता है। ये टोल नाके पे काम करने वाले कर्मचारी को भी मालूम नहीं। टोल प्लाजा पे काम करने वाला जो भी वर्कर होता है उसको एक ही मालूम है, गाड़ी मॉडिफाई किया है क्या। ये मॉडिफाई किया नहीं किया ये पुरानी बात है। 2023 का सर्कुलर निकला तो वो टोल प्लाजा पे वर्क करने वाले हर एक वर्कर को क्यों पता नहीं है। 2021 का सर्कुलर है, उसमें बोला गया है कि इफ द व्हीकल ओन्ड बाय डिसेबल ऑन हिज नेम विथ अ वैलिड आईडी कार्ड, he can rip the toll plaza without exempted फास्टैग। अगर उसके पास फास्टैग उसके गाड़ी पे चिपकाया हुआ नहीं है और वैलिड डॉक्यूमेंट है तो वो दिव्यांग
का गाड़ी उस टोल प्लाजा से बगैर कोई टोल दिए हुए पास होता है, ये अगर आपके कर्मचारी को पता नहीं है, आपके मैनेजर को पता नहीं है, और इधर दूसरी बात है कि आप एग्जेम्प्टेड फास्टैग परमिट करने को, अप्रूव करने को महीने महीने लगाते हो, उस डिसेबल के साथ कितनी तकलीफ होती होगी, कभी इसके बारे में सोचा है? और अगर नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, आपके पास वर्क बहुत ज्यादा होगा, फास्टैग एग्जेम्प्टेड, फास्टैग की स्क्रूटिनी, ये सब बिल्कुल मंजूर, बिल्कुल मंजूर। ये टाइम लगता है आपके वर्कलोड के हिसाब से, ऐसा हम समझते हैं और इसके साथ हम सहमत है। लेकिन ये होते हुए कम से कम आपके जो टोल प्लाजा है उनको तो बोलिए ना कि those vehicles which are no doubt those vehicles they applied for the exempted FASTag and they are supposed to apply for that। अगर ये भी है, अगर उनके पास अभी तक फास्टैग नहीं आया है तो उस गाड़ी को ये सर्कुलर 2021 के हिसाब से विदाउट फास्टैग जाने देना चाहिए। अरे बाबा, फास्टैग बिठाने वाला मैं हूं क्या? मैं मेरे हाथ से फास्टैग बनाऊंगा क्या? मैं मेरे हाथ से बना के मेरे गाड़ी पे पेस्ट करने वाला हूं क्या? नहीं, वो फास्टैग एक एजेंसी से मिलता है और फिर मेरे गाड़ी पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिसर ही मेरे गाड़ी पे पेस्ट करता है। सो इस द्विधा मनस्थिति में डिसेबल क्या करे? और एक बात है, जैसे कि स्टेट हाईवे है जहां पे टोल प्लाजा है, टोल लगता है, तो स्टेट हाईवे, मैंने इसके पहले एक वीडियो में बोला है, स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पे अगर एग्जेम्प्टेड फास्टैग है आपके गाड़ी पे स्टिक किया हुआ, तो वो एग्जेम्प्टेड फास्टैग स्कैन होता है, आपका जीरो बैलेंस कट के आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हो। यही बात अगर हमारे पास एग्जेम्प्टेड फास्टैग नहीं है, हमने अप्लाई किया है, क्योंकि करेगा ही, कोई भी डिसेबल अप्लाई करेगा, क्योंकि ये जो रोज की हैरेसमेंट है ये कौन क्यों सहेगा, अप्लाई करेगा। लेकिन मैंने अप्लाई किया, मेरे हाथ में तो नहीं है फास्टैग कब आएगा कब नहीं आएगा, तो वहां पे भी दिव्यांगजनों को दिक्कत होती है। इसलिए ये दोनों विषय को साथ में लेते हुए मैं इंडिया के कैपेबल मिनिस्टर नितिन जी गडकरी, इनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गडकरी साहब इन दोनों मैटर में थोड़ा ध्यान दें। एक तो आप एक स्पेशल सर्कुलर निकालें टोल प्लाजा के लिए, टोल प्लाजा के मैनेजर के नाम पे सर्कुलर निकालें, या फिर उनको लेटर दें और उनको बोल दिया जाए कि जिस व्हीकल का एग्जेम्प्टेड फास्टैग नहीं मिला है लेकिन उस व्हीकल के आरसी कार्ड पे उस दिव्यांगजन का नाम है और उसके पास वैलिड आईडी है, तो व्हीकल टोल प्लाजा से पास होना चाहिए। खाली एडेप्टेड व्हीकल नहीं, व्हीकल एडेप्टेड व्हीकल के साथ दिव्यांगजन ओनरशिप वाला व्हीकल, क्योंकि सर आपने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है, तो ये टोल प्लाजा से ₹0 पे किए हुए पास होना चाहिए। ये एक सर्कुलर निकाला। और दूसरा काम करें, आपके जो सेंट्रल ऑफिस के जो भी कोई ऑफिसर्स होंगे जो कि एग्जेम्प्टेड फास्टैग के लिए डील करते हैं, उनको भी बोला जाए कि ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा फास्ट हो, 6-6 महीना 8-8 महीना न लगे, 1-2 महीना बिल्कुल मंजूर है, हम भी कंसिडर करते हैं। इन दोनों में से जो भी उचित पर्याय गडकरी साहब आपको लगता है वो पर्याय कीजिए, क्योंकि आपका विजन डिसेबल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और बस ऐसी कुछ अगर डिफिकल्टीज डिसेबल को आती है तो उसको आप सॉल्व कीजिए। पूरे डिसेबल आपके काम से पहले ही खुश है, आगे भी खुश रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो और कोई डिसेबल का विषय लेके हम मिलेंगे। नमस्कार।